फ़िल्म में एक सीन है जहाँ पर शनाया कपूर और विक्रांत मासी एक काउच पर बैठे हैं। कुछ डिस्कशंस के बाद वहाँ से शनाया उठकर चली जाती है। अब इस मौके पर फ़िल्म में शनाया जो है वो अंधा बना रहना चाहती है। कुछ रीज़न्स है उसके उसके पीछे, आँखों पर पट्टी है, नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बट उसको अंधा बना रहना है। अब इसके बावजूद एक अंधे की तरह चलने के बजाय वो बस यूं ही काउच से टर्न हो जाती है, कॉरिडोर से सीधा चलने लग जाती है। हाँ, हाथ थोड़े बहुत इधर उधर बस फैलाने की एक्टिंग करती है और वहां से उस कॉरिडोर से सीधा लेफ्ट ले लेती है, जैसे कि उसको सब दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में हम डायरेक्टर के लेस कन्विक्शन को महसूस कर सकते हैं और यही एक लूप होल नहीं है। फिल्म में और भी बहुत सारे गहरे गहरे गड्ढे हैं जिनमें आज हम सब लोग साथ में उतरेंगे। मैं बात कर रही हूँ आंखों की गुस्ताखियां इस फिल्म के बारे में। सबसे पहले इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। अब विक्रांत मासी खुद जो है अंधे हैं। एक ट्रेन में सफर करने लग जाते हैं, मसूरी जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनके सामने एक लड़की कोइंसिडेंटली आके बैठ जाती है जो है शनाया कपूर। अब शनाया कुछ रीजंस की वजह से अंधा बना रहना चाहती है। वो क्यों, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। अब यहाँ पर दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों कैसे एक मसूरी में एक डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, फिर मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। पूरी फ़िल्म में बस यही हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ द डे आखिर क्या होता है। और ये सबसे बड़ा जो प्लॉट है इस पूरे फ़िल्म का, कि दोनों को पता नहीं है वो कैसे दिखते हैं। हाँ, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग सा स्टेटमेंट है। इसका जवाब ढूँढने के लिए आपको आँखों की गुस्ताखियाँ ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं पॉज़िटिव्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉज़िटिव पॉइंट इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी। बहुत ही ब्यूटीफुली इस फ़िल्म को शूट किया गया है, वो आपको महसूस होगा। इनफैक्ट एडिटिंग भी बहुत-बहुत खूबसूरत है। दूसरा प्लस पॉइंट, इस पूरे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा रिच है, यानी कि ये अमीरों वाली फ़िल्म है, आपको हर सीन में महसूस होगा। अगला जो प्लस पॉइंट है वो है इस फ़िल्म का एक ऐसा सीन जहाँ पर शनाया कपूर और विक्रांत मासी एक पब में मिलते हैं और ये सीन मेरा पूरे फ़िल्म का डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ेवरेट पार्ट रहा। जहाँ पर कुछ ड्रिंक्स में मिलाने की वजह से दोनों के दोनों हाइपर एक्टिव हो चुके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब बहुत ही भीड़ से भरी हुई जगह है पब, उसमें दोनों एक-दूसरे से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ भी इमेजिन हम कर सकते हैं, राइट? कहीं पर भी, किसी भी कपड़ों में, किसी के भी साथ कुछ भी इमेजिन हो रहा है और वहाँ पर इन दोनों के जो दिमाग के जो कन्फ्यूजन्स है या फिर जो पूरे के पूरे मुझे लगता है ऑकवर्डनेस है, वो सारी की सारी वो एक-दूसरे के सामने रख देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली उसको शूट किया गया है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उसी सीन में डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको महसूस होंगे। ये तो थे मेरे प्लस पॉइंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखो, मैं अभी रेटिंग देना चाहती हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताऊँगी, तो स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो यहीं पर रेटिंग सुनने के बाद। रेटिंग मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ वन टाइम वॉच फ़िल्म, डिसेंट फ़िल्म। अब मैं बात करना चाहती हूँ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़, विशाल मिश्रा जैसे सिंगर से गाने गवाने के बावजूद इस फ़िल्म का कोई भी ट्रैक आपको कनेक्ट ही नहीं करवाता। मतलब यानी कि आप उन कैरेक्टर्स के लिए कुछ फ़ील ही नहीं करते। आप करना चाहते हो, आप रोना चाहते हो, आप हँसना चाहते हो, आप उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो, बट आपको कुछ भी फ़ील नहीं होता एंड वो गाने भी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है एंड ट्रस्ट मी, बीइंग अ विशाल मिश्रा फैन मायसेल्फ, दिस वाज़ अ वेरी वियर्ड थिंग फॉर मी एंड ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो येस, गाने बहुत ही ओके-ओके से, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, कुछ ज़्यादा बुरे भी नहीं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, इस फ़िल्म के इतने सारे लूप होल्स हैं जिसके मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे कि अब इतना सारा सियापा जो शनाया कपूर अपनी ज़िंदगी में कर रही है, वो एक स्क्रीन टेस्ट के लिए, बट उस स्क्रीन टेस्ट को दिखाया ही नहीं जाता। वो एक मोमेंट अगर आप दिखाते तो शायद और शनाया कपूर के कैरेक्टर को डेप्थ मिल सकती थी। बट जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी होती है, बिल्कुल वैसे ही बस उसको एक लाइन में हटा दिया जाता है पूरी की पूरी फ़िल्म से एंड वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और बचकाना सा लगता है। इस फ़िल्म में पता नहीं, सरप्राइज़िंगली विक्रांत मासी भी बहुत ही ज़्यादा एवरेज मुझे लगे। मतलब एक अंधा इंसान जब उनकी आँखों से चश्मा निकालता है, तो जिस तरीके से अपने हाव-भाव दिखाता है चेहरे पर, यानी कि नॉर्मल इंसान की तरह वो आगे नहीं दिख रहा है। बट कई-कई जगह पे विक्रांत मासी बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमको लगते हैं, कुछ अंधे की तरह नहीं वो महसूस होते। कई-कई जगह पे उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी की है, तो उनका भी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी एवरेज आपको लगेगा। इस फ़िल्म में अभिनव नाम का एक कैरेक्टर है जिसको ज़ैन खान दुर्रानी ने प्ले किया है। ये कैरेक्टर मुझे लिखा हुआ जिस तरीके से है ना, वो बहुत पसंद आया। बट ये जो एक्टर है ज़ैन खान, इसने इतना वियर्ड तरीके से इसको प्ले किया है। मतलब वो जो आवाज़ है ना, वो जानबूझ के ऐसी बहुत गहराई वाली आवाज़ निकाली है। अब आई डोंट नो क्यों, मतलब वो बहुत ही वियर्ड लगता है। अगर वो उनकी ओरिजिनल भी वॉइस है, तो मुझे लगता है ये कास्टिंग गलत थी। इस पूरी फ़िल्म की कहानी इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि शुरुआत के 10 मिनट के बाद ही आपको
थोड़ा बहुत मतलब इमेजिन कर लोगे कि आगे 15 मिनट के बाद क्या होने वाला है। सिर्फ़ वो एक प्लॉट ट्विस्ट है जहाँ पर दोनों को नहीं पता वो कैसे दिख रहे हैं। बस वही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आपके लिए रहता है कि फैक्टर जिसके साथ आप हुक्ड अप हो जाते हो और आप देखना चाहते हो कि जब वो देखेंगे दूसरे को तो कैसा फ़ील करेंगे। बट वो भी बहुत ही एवरेज सा रिएक्शन आ जाता है। जहाँ जैसे मेरा जहाँ एंड आई जेन्युइनली फील कि इस फ़िल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होने की वजह से आप इंटरेस्ट खो देते हो। ओके, ये बिल्कुल टिपिकल वैसी ही रोम-कॉम वाली फ़िल्म है, मैं जिसको कॉमेडी नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ एक रोमांटिक वाली फ़िल्म आपको लगेगी, जहाँ पर हीरो-हीरोइन जा रहे हैं होटल्स में, अब एक ही रूम अवेलेबल है, फिर उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, पूरा का पूरा मनाली बुक्ड है, बस उनको अब रूम अनफॉर्च्यूनेटली शेयर करनी होगी, फिर वो कैसे एक-दूसरे के प्यार में गिरने वाले हैं, फिर कुछ बहुत किसिंग सीन्स वगैरह है इसमें एंड इनके बावजूद जब उनका वो ब्रेकअप पैचअप चल रहा है वो भी आप प्रेडिक्ट कर लेते हो। फिर बीच में टीवी सीरियल वाली वाइब आ जाती है जहाँ पर अब विक्रांत मासी शनाया कपूर को बताने जा रहा है कि मैं अंधा हूँ बस। ये 3 शब्द उसको बोलने हैं कि मैं अंधा हूँ। ये बताने के लिए जब-जब वो कोशिश कर रहा है, वो टीवी सीरियल में जैसे दिखाते हैं ना वो भांडा फूटने वाला है और उसी में कोई तो बेल बजा रहा है, कोई तो गाड़ी आ रही है, किसी का फ़ोन बज रहा है और वो बात वो बतानी रह जाती है। ये इतना टिपिकल सा वाहियात सा जो एक एंगल है ना वो इस फ़िल्म में नज़र आता है, वो बहुत बचकाना लगता है लिटरली इन 2025। मुझे लगता है ये फ़िल्म बननी उतनी ज़रूरी भी नहीं थी, बस एक शनाया कपूर को सब लोग रिकॉग्नाइज़ करें कि अच्छा खासा काम किया गया है, आधे से ज़्यादा टाइम तक तो उन्होंने पट्टी बाँधी है, तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, बस उनके लिप्स की मूवमेंट पे हम सब लोगों का ध्यान चला जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं और जब वो पट्टी हट जाती है, तो अनफॉर्च्युनेटली आप आँखों का और होठों का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही वियर्ड सा लगने लगता है आपको एंड वो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, ऐसे कुछ मोमेंट्स आते ज़रूर हैं। हैविंग सेड दैट, बाकी के नेपो किड्स के कंपैरेटिवली शनाया कपूर कई जगह पे ठीक-ठाक भी परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आती है। ये था मेरा रिव्यू आँखों की गुस्ताख है इस फ़िल्म के बारे में। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 लाइक आई सेड ऑलरेडी। आप लोगों की क्या राय है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।